भारत का प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आखिर किसने चलाया था भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण, जिसे देखकर देवताओं भी चौंक गए थे। क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक विकल्प ये था कि भगवान श्री कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर दूसरा विकल्प ये था कि भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वह कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़ दिए थे? तो आपको बता दें, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या जो कर्ण को 12 घातक बाण भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने पड़े। ये बात महाभारत के 17वें दिन की है। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पे कई सारे असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति ये थी कि वह अर्जुन को खात्मा करना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि वह कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से ही दुश्मनी थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धुरंधर मानते थे। अब वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए ही रखा हुआ था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था और उसके शत्रुता का मुख्य कारण था। खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जो रह रहे थे खांडव वन में उनको भी वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। दोस्तों, कई सारे धार्मिक सीरियल में महाभारत में आपने देखा होगा कि कोई कहता है उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग। मुख्य युद्ध के तौर पे अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वह मौके की तलाश में था। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गया। कर्ण अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाया, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन की प्राण की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। तब क्या था, रथ का पहिया जमीन में फंस गया और घोड़ा बैठ गया। तब क्या था, तीर अर्जुन के गले के बजाय उसके मस्तक यानी कि उसके मुकुट को छिड़क कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धसे पहिया को निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण भगवान श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरे सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घावों को सह लिया। भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।